नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आप लोगों को DAV के क्लास 7 के मैथ बुक से चैप्टर 5 का वर्कशीट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले वर्कशीट 2 का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। SP का मतलब होता है सेल प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर बेचा जाता है। और प्रॉफिट जो निकलता है उसमें SP ज़्यादा होना चाहिए और CP कम होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट जो निकला SP और CP को घटा के उसको यहाँ लिखिए प्रॉफिट में, और प्रॉफिट के नीचे CP लिखिए इंटू 100 लिखिए, यानी प्रॉफिट अपन CP इंटू 100 कीजिएगा तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। अब लॉस का इसका उल्टा हो जाता है। प्रॉफिट में SP माइनस CP होता है। CP क्या होता है? CP कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी जिस कीमत पर हम लोग खरीदते हैं वो क्रय मूल्य हो गया। अब लॉस में CP माइनस SP होता है। CP माइनस SP होता है। तो लॉस परसेंट जो होता है, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपन CP इंटू 100। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ये शॉपकीपर परचेज ए पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800। यानी क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो है उसने एक जोड़ा जूता 800 रुपये में खरीदा एंड स्पेंट ₹20 ऑन इट्स बॉक्स। अब इसके बॉक्स पर यानी इसको बॉक्सिंग कराया तो 20 रुपये खर्च एक्स्ट्रा किया। अब यह इसका CP क्या हो गया? तो CP क्या है? तो CP है 800। कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। अब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कितना है? एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है 20 रुपीज। तो दोनों मिला के CP इसका कितना हो गया? ओरिजिनल CP हो गया 820। तो एक्चुअल CP ऑफ शूज कितना हो गया? 820। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ लीजिए। ये क्या है? ये जूते का मूल्य है। तो प्राइस ऑफ शूज कितना है? प्राइस ऑफ शूज इक्वल टू 800। बॉक्सिंग खर्च कितना है? बॉक्सिंग खर्च 20 है। तो 800 रुपये में खरीदे और 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च लगा, तो आपका टोटल कितना हो गया? तो ये 820। कितना हो गया? 820। तो ये एक्चुअल CP हो गया। ये क्या हो गया? एक्चुअल CP। समझ में आ गया? 1 नंबर का हो गया। दूसरा नंबर इसी में जो सवाल है, ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹80। अब इसको उसने 80 रुपये प्रॉफिट पर, यानी जब बेचा 820 में खरीदा और 80 रुपये प्रॉफिट पर बेच दिया, तो उसका SP ऑफ शूज कितना होगा, यानी सेल प्राइस कितना निकल जाएगा? तो हमारा 820 रुपये क्या था? CP था। तो SP इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो CP हमारा कितना है? CP है 820। प्रॉफिट कितना है? 80। तो कुल कितना हो गया? 820 और 80 हो गया 900 रुपये। कितना हो गया? 900 रुपये। तो सेल प्राइस कितना हो गया? 900 रुपये। SP कितना हो गया? 900 रुपये। अब निकालना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट का होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, और लॉस परसेंट का होता है लॉस बाय CP इंटू 100। तो इसमें हमको प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो CP है वो 820 है और हमारा जो SP है वो 900 है। तो इसमें क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट का जो सूत्र होता है वो है प्रॉफिट परसेंट का सूत्र प्रॉफिट अपन CP इंटू 100।
तो क्या करेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपन CP इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट कितना है 80 रुपये और CP कितना है 820 रुपये इंटू 100 कर देंगे। अब ये जीरो कट गया, इसको 4 दूनी 8, इसको 2 चक्के 8, फिर 41 कितना हो गया 41 से कट गया। अब नहीं कटेगा तो 4 गुने 100 यानी 400 बटे 41 करेंगे। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो ये भी आंसर हो सकता है। तो कितना आ गया 400 बटे 41%। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 400 मैंगोज वेयर परचेज एट ₹125 पर 100, यानी 100 आम का मूल्य 125 रुपये है। तो 400 आम खरीदा गया। कितना खरीदा गया 400 आम, एंड सोल्ड एट लॉस ₹100, और 100 रुपये लॉस लगा के बेचा गया। तो फाइंड द SP ऑफ 1 डजन मैंगोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तरीके से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे CP ऑफ 100 मैंगोज। तो CP ऑफ 100 मैंगोज इक्वल टू 125 रुपीज़, 125 रुपीज़। CP ऑफ 400 मैंगोज, तो CP ऑफ 400 मैंगोज तो 125 इंटू 4, क्योंकि 100 का दाम 125 है, तो 400 है तो 125 गुना 4 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 125 गुना 4 करेंगे तो 4 और 500 हो गया। कितना आ गया 500 रुपये आ गया। अब क्या कह रहा है SP ऑफ 400 मैंगोज, SP ऑफ 400 मैंगोज। तो SP ऑफ 400 मैंगोज निकालना है, तो इसमें SP निकालने के लिए क्या करना होगा CP माइनस लॉस करना होगा, क्योंकि CP और लॉस दोनों दिया हुआ है। CP मेरा निकल गया और लॉस भी दिया हुआ है। तो CP कितना है 500 है और लॉस कितना है 100 है। दोनों को घटा देंगे तो कितना हो गया 400। दोनों को घटा देंगे तो कितना हो गया 400। तो 400 मैंगो का दाम 400 रुपीज़ आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द SP ऑफ 100 मैंगोज, सॉरी 1 डजन मैंगोज, तो 1 दर्जन का मैंगो। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे SP ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू, अब 1 मैंगो का दाम निकालेंगे। तो 1 मैंगो का जो SP है वो क्या है, तो 400 मैंगो का 400 है, 400 मैंगो का 400 है, तो 1 मैंगो का 400 अपन 400 हो जाएगा। तो कितना आ गया 1 रुपीज़। कितना आ गया 1 रुपीज़, दोनों कट गया। तो अब निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP ऑफ 1 डजन मैंगो, 1 डजन मैंगो यानी 1 दर्जन आम का कॉस्ट कितना निकल जाएगा, तो 1 दर्जन आम का कॉस्ट हो जाएगा 1 इंटू 12 यानी 12 रुपीज़। कितना आ गया 12 रुपीज़। नेक्स्ट प्रश्न है ए मैन परचेज ए सेल फोन फॉर ₹2000 बाय पेइंग ₹200 मोर। यानी एक आदमी एक सेल फोन 2000 रुपये में ख़रीदता है और इसमें 200 रुपये इसके रिप्लेसेस ऑफ बॉडी में लगाया, तो CP क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जितना में ख़रीदते हैं और उस पर जितना एक्स्ट्रा खर्च करते हैं दोनों मिला के CP हो जाता है। तो इसका एक्चुअल CP क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअल CP हो जाएगा, एक्चुअल CP इक्वल टू ₹2000 प्लस ₹200। तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 2200। नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट कह रहा है ही सेल्स द सेल फोन फॉर रुपीज़ 2500। अब उसने जो मोबाइल है, जो सेल फोन है, उसको 2500 में बेच दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट अगर निकालना पड़ता है, प्रॉफिट निकालना पड़ता है तो एसपी हमेशा बड़ा होना चाहिए सीपी से, तब प्रॉफिट निकलता है। और अगर लॉस निकालना पड़ता है तो सीपी हमेशा बड़ा होना चाहिए एसपी से, तब लॉस निकलता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो मेरा एक्चुअल सीपी कितना आया 2200 रुपये। एसपी कितना है, एसपी है 2500 यानी 2500 एसपी हो गया। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू 2005 माइनस 2200 यानी 300 आ गया। 300 आ गया, कितना आ गया 300। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी या अपन सीपी इंटू 100। तब ऊपर में लिखेंगे 300, नीचे 2200 गुना 100। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, 300 बटे 22 लिखेंगे यानी 300 अपन 22 लिखे। अब इसको भी काटेंगे, 11 2 जा, इसको काटेंगे 150 आएगा। तो 150 बाय 11 लिखेंगे। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे 150 को। तो 11 1 जा 11, 5 में 1 गया 4 एंड 0। इससे इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 39, फिर 1 बचा, कितना बचा 1 सॉरी 30 हो गया। 11 3 जा 30, तो 7 बच गया, कितना बच गया 7। अब यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह देंगे। फिर 11 6 जा 66 हो जाएगा 66। फिर यहाँ 4 बचा, फिर जीरो देंगे, फिर वही घूम के वही आ रहा है, फिर 7 आया। तो अब इसको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ गया 13.63%, या ये भी आप आंसर रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।